हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्टडीज 630 में। आज आपके लिए लेकर आए हैं रूट वाले गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर रूट वाले गुणनखंड कैसे करते हैं। देखिए, पहला गुणनखंड हमने ले रखा है ये और दूसरा ये, तो इनको हम देखेंगे कैसे गुणनखंड इनको करना है। ठीक है, तो उससे पहले हम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने ये ले रखा है। अब हम करेंगे इस पेन से कलर से। तो देखिए, पहला हम यहाँ पर लेते हैं, पहला जो हमें दे रखा है इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं। तो हमें पहला क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट में 3x और माइनस में 30। देखिए, गुणनखंड हमने आपको हर बार बताया है कि गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये x का गुणांक और अचर पद को गुणा करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, x के गुणांक को और अचर पद को गुणा करना होता है। x का गुणांक है हमारे पास 1 और अचर पद है हमारे पास 30। ठीक, तो बराबर में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30 आ गया। ठीक है, ठीक 30 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 30 को, अब 30 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो कि यहाँ घटाने पर, ये घटाने का चिन्ह है इसलिए घटाने पर कितना आ जाए, घटाने पर आ जाए आपका 3 अंडर रूट 3x, 3 अंडर रूट 3 आ जाए। x तो बात की बात है, x तो आ ही जाएगा। ठीक है, 3 अंडर रूट 3 आ जाए। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालना आपने आता ही होगा। तो एलसीएम ये देखो 0 है तो 0 हमेशा 5 से निकलता है। वैसे ये 2 से भी निकल जाएगा क्योंकि 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ठीक, अब 3 से निकालते हैं क्योंकि 15 है तो 3 के पहाड़े में 15 आता है, 2 में नहीं आता है। तो 3 5 15। अब ये निकलेगा 5 एकम 5। ठीक, ये हो गया ख़त्म। तो ये क्या आया, 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना आया, ये इतना आ गया। इसको रफ कर दो यहाँ पर। ठीक है, इसको रफ कर दो, कुछ और कर लेंगे यहाँ पर। इससे रफ करो यार, जब ये है अपने पास तो क्या दिक्कत। ठीक है, तो ये हो गया। हमें निकालना कितना, घटाने पर निकालना है 3 अंडर रूट 3। तो 3 अंडर रूट 3 कितना होगा, 5। 5 तो ये आ गया बाहर आपका, सॉरी 3 हमें पहले बाहर चाहिए तो हम 3 बाहर ले रहे हैं। 3 यहाँ पर हमने बाहर निकाल लिया, ये वाला। ठीक, ये वाला 3 बाहर आ गया, यहाँ ख़त्म। अब 5 दूनी 10। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 3 लिखा है। इस 3 को क्या हम, इस 3 को 3 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। इस 3 को हमने 2 जगह तोड़ दिया। यहाँ पर कैसे 2 जगह मैं तोड़ रहा हूँ इसको मैं एक जगह यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर मैं तोड़ रहा हूँ 3 अंडर रूट में इसको और 3 अंडर रूट में इसको। ठीक, ये जोड़ दिया। अब ये 5 दूनी 10 है, ये कितना है 10। अब 10 को मैं 2 जगह तोड़ दूँ, 5 और 2, 5 दूनी 10 होता है ना, मैंने 2 जगह इसको तोड़ दिया। अब इस 5 को और इस 2 को इसके पास रख दूँ, इसको 5 को इसको दे दूँ और इसको 2 को इसको दे दूँ। ठीक, तो ये हमने कर दिया। अब इसको करने से हमें मिला क्या, वो आपको मैं बताता हूँ। हमें मिला ये है, यहाँ पर ये मिला है कि देखिए, जब हम 5 अंडर रूट 3 माइनस करेंगे 2 अंडर रूट 3 में, तो हमें मिलेगा 3 अंडर रूट 3, ये मिलेगा हमें। और हमें यही चाहिए था ना। तो आपको करना क्या है, क्योंकि जब हमें अंडर रूट चाहिए तो हमें अंडर रूट तो हमेशा चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 बाहर निकाला। अब 3 को हमने 2 जगह अंडर रूट तोड़ दिया। अब ये 10 था, 10 को हमने 2 जगह तोड़ दिया तो 5 और 2 हो गए। तो 5 2 में से 3 आ गया। ये अंडर रूट 3 हमें मिल गया एक जगह से, और हमें चाहिए अब 3। अब 3 हमें कैसे निकाला है, 5 दूनी 10, यहाँ से निकाल लिया। ठीक, 3, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 माइनस 2 करो तो यहाँ पर कितना आता है, 3 आता है ना। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, बात ये आपको याद है तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। तो समझ में आया, नहीं आया तो हम अभी एक बार और हम क्लियर आपको कर दे रहे हैं। यहाँ पर दोबारा से मान के चलिए अभी आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो दोबारा से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर था 30, इसके गुणनखंड क्या आए थे, इसके आए थे 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, तो इस वाले 3 को हमने निकाल लिया था यहाँ, और इसके कर दिए 2 गुणनखंड, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट 3 हमें 2 जगह चाहिए था। ठीक, अब ये हो गया 5 और 2 10। ठीक,
10 आ गया। तो इस 10 को भी हमने 2 जगह तोड़ दिया। क्या किया? 2 जगह तोड़ दिया। तो 5 दूनी 10 होता है। अब क्यों तोड़ा? क्योंकि देखिए ये 5 और प्लस 2 कितना होता है? अरे सॉरी, 5 और माइनस 2 कितना होता है? ये 3 होता है। ये आपको पता है कि ये 3 होता है, ठीक। और इसी प्रकार से ये भी आपको पता है कि √3 और प्लस √3 कितना होता है? ये होता है 2 √3। या फिर आप मान के 3 √3 गुणा कितना होता है? ये होता है पूरा 3 होता है। तो इसको हमने इस टाइप से आपको तोड़ा है, ठीक है। इस टाइप से तोड़ा है तो इस टाइप से आपको समझना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका काम। तो अब इसको हमने लास्ट में क्या किया है? इन सबको उठाकर हमने एक जगह रख दिया है। क्या? इकट्ठा रख दिया है। कैसा रख दिया है? मतलब ये 3 √3 था तो 3 √3 यहाँ पर लिखा है और इसको दे दिया मैंने 5 और माइनस कर दिया और इसको मैंने दे दिया 2 और √3, ठीक। तो बराबर आ गया 3 √3 इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कितना आया यहाँ पर? 5 √3। तो यहाँ पर वही लिख दो इसको, इसकी जगह पे ये हटा के, ठीक। तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिखोगे? चलिए लिखते हैं, अलग से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए x का x², ठीक, प्लस लिखो, यहाँ पर लिखोगे 5 √3x, ठीक, √3x माइनस करो 2 √3x। देखिए अब ये मत बोलना कि x कहाँ से, x का सीधा सीधा गुणा कर दिया मैंने, ठीक है, -30। क्योंकि x का जब गुणा करेंगे, देखिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर x का गुणा कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है 5 √3 और माइनस लिखा है 2 √3। हमने किसकी जगह पे लिखा? इसकी जगह पे। और x तो यहाँ पर बचा है ना, जब x का गुणा करेंगे इसमें भी x आ जाएगा, इसमें भी x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो भैया इससे बढ़िया कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? अब अपनी लाइन पे, ठीक है। हमें क्या करना है? इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन ले लो इसमें से। इसमें क्या कॉमन आएगा? देखिए इसमें कॉमन आ रहा है आपका x कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन ले लो, x² कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, ओनली x आ गया। यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस 5 √3, 5 √3, ठीक। क्योंकि आधा x इधर था तो चला गया उधर, ठीक है। यहाँ पर ख़त्म। अब 3 है यार, मैंने क्या लिख दिया? आप भी नहीं देखते, बताते भी नहीं हो। 3, ठीक। अब यहाँ पर लिखो माइनस, यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है 2, माइनस का 2 और √3, ठीक, माइनस का 2 √3 यहाँ कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा फाइनली में? यहाँ पर बचेगा x बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 √3 चला गया 30 में। तो कितना बचेगा? देखिए 5 √3 ही बचेगा। कैसे बचेगा देख लेते हैं एक बार। बचेगा कैसे? 5 √3, ठीक, ऐसे बचेगा। देखिए बचेगा कैसे वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का होता है ना ये, तो ये आपको देखना होगा। ये आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है लास्ट में? ये क्या करना है? एक में इसको अलग लिखना है, एक में अलग लिखना है। एक में लिखना है आपको x + 5 √3 और लिखना है x2 √3, ठीक। ये हो गया। चाहे तो आप इनको समीकरण लिख सकते हो और चाहे तो इनका मान निकाल सकते हो। अगर इसको रख दोगे x + 5 √3 बराबर 0, तो इसका मान आएगा x बराबर 5 √3, ठीक। और अगर इसको बराबर रखते हो तो मान आएगा x - 2 √3 बराबर 0, तो x बराबर 2 √3। तो यही दो समीकरण के मान हैं और इन्हीं को आप हल करके निकाल सकते हैं। जो आपका सेकंड एग्जाम्पल है वो आप खुद कर लेना, ठीक है। तो इतना ही आपके लिए
वर्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर नहीं आता है तो उसका भी हम वीडियो आपको डाल देंगे।